नमस्कार दोस्तों। अमित शाह ने अंबेडकर पर जो संसद में कहा उसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। बिहार में पहला विकेट गिर गया है। मोदी कैबिनेट में मंत्री रह चुके पशुपति पारस ने एनडीए का साथ लगभग छोड़ दिया है। आरएलजेपी बिहार में एनडीए का पहला ऐसा दल है जो अमित शाह के खिलाफ खड़ा हो गया है। यहां तक कि पशुपति पारस ने अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार भी हटा लिया है। अमित शाह की वजह से एनडीए का पहला विकेट गिर चुका है दोस्तों, और दूसरा विकेट नीतीश कुमार के रूप में गिरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद टूट रहे एनडीए को संभालने के लिए शाह ने नड्डा के घर पर दिल्ली में सुनहरी बाग में मोतीलाल नेहरू मार्ग पर एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई। एनडीए के सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं आए। नीतीश कुमार ने बाबा साहेब के साथ और बाबा साहब की मुद्रा में फोटो खिंचवाकर यह संदेश दे दिया कि अंबेडकर कांड के बाद वो इसमें भाजपा के साथ नहीं है। इसी बीच दोस्तों, नीतीश कुमार ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। इससे पहले शाह ने आज तक के इंटरव्यू में कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री चुनाव के बाद संसदीय दल की बैठक में ही तय होगा। बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार के बीच जंग छिड़ी हुई है। 15 दिन पहले नीतीश कुमार ने अपना डीजीपी बदल दिया। खबरें आई कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं। ये होता उससे पहले ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल ही बदल दिया। पहले वाले राज्यपाल को हटाकर शाह के करीबी आरिफ मोहम्मद को बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। बिहार का राज्यपाल बदलने जाने के बाद खबर आई कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के कुछ खास नेताओं से पटना जाकर मुलाकात की। नीतीश कुमार के नाराज होने से मोदी को सरकार गिरने का डर सता रहा है। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि नीतीश या नायडू में से एक भी बैसाखी अगर हिली तो मोदी सरकार का गिरना पक्का हो जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष तो शाह के इस्तीफे का दबाव बना ही रहा है। कहते हैं आरएसएस भी शाह के इस्तीफे के पक्ष में है। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें वो जो नाराजगी थी, संघ के अपने एजेंडे थे और संघ के एजेंडे मोदी सरकार की 10 साल की सरकार में लगभग सारे एजेंडे पूरे हो गए हैं और इस पे हावी हो गए थी भारतीय जनता पार्टी संघ के ऊपर। और वापस जो 2024 के नतीजे आए तो संघ फिर हावी हो गया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और उसी का नतीजा है कि अमित शाह कमजोर हुए हैं और संघ मजबूत हुए हैं। उसका नतीजा आप महाराष्ट्र के सीएम के रूप में दे सकते हैं। अमित शाह की पसंद थी विनोद तावड़े और संघ की पसंद था फडणवीस। तो फडणवीस का सीएम बनना जताता है कि अमित शाह कहीं ना कहीं कमजोर संघ के सामने पड़ गए हैं, और अब वो जिस तरह के चाणक्य माने जाते थे, अगर उन्होंने कह दिया उनकी बात को मोदी जी भी नहीं झुठला पाएंगे, अब वो बात पुरानी हो चली है। 2024 के बाद अमित शाह में इतना दम नहीं रह गया है जो 2024 से पहले था। आज उनकी हर बात जो है पत्थर की लकीर नहीं हो सकती। उनके कई सारे निर्णय हैं जो बड़े घातक और गलत साबित हुए हैं। उसमें सबसे पहला निर्णय उत्तर प्रदेश का है, और जो बची कुची कसर रह गई थी वो उनके इस बयान ने पूरी कर दी है। और इस बयान ने इतना डेंट भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा दिया है कि इससे उभरना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। चाहे आज ये माफी भी मांग ले तब भी इतनी आसानी से दलित वोटर इनके साथ नहीं जाएगा। ये संघ भी समझता है और भारतीय जनता पार्टी भी समझती है। और अगर इनको सरवाइव करना है, पार्टी को ठीक रखना है, तो इनकी कुर्बानी लेनी ही होगी। इस तरह की चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी और संघ में चल रही। दोस्तों, इतिहास में पहली बार गुजरात लॉबी परस्त बाबाओं ने मोहन भागवत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्यों? क्योंकि मोहन भागवत ने गुजरात लॉबी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जून के बाद से हर महीने मोहन भागवत गुजरात लॉबी के पेच टाइट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भागवत ने मोदी का नाम लिए बगैर कहा था कि इंसान सुपरमैन बनना चाहता है, फिर भगवान बनना चाहता है, फिर कहा कि मर्यादा का पालन करे, अहंकार ना करे, फिर कहा कि मणिकपुर जल रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा, फिर कहा कि मुकाबला झूठ पर आधारित ना हो, फिर कहा कि जब तक जरूरत है आरक्षण जारी रहना चाहिए। इतने समय से गुजरात लॉबी खून का घूंट पी रही थी। अब मोहन भागवत ने ये कह दिया है कि मस्जिदों में मंदिर खोजकर कुछ लोग बड़े नेता बनना चाहते हैं। परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना?
अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। हिंदुओं का नेता बनने की चाहत में कुछ लोग मंदिरों के नीचे मस्जिद खोज रहे हैं। इतना कहना था, मोदी परस बाबाओं ने मोहन भागवत को ही खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। कहते हैं गुजरात लॉबी के इशारे पर यह सारा तमाशा शुरू किया गया है। मोदी के मित्र और जातिवादी बयानों में बड़े माहिर आचार्य रामभद्राचार्य जी ने कहा कि मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है। चक्रपाणी महाराज ने कहा कि मोहन भागवत पर जिहादियों का असर है या फिर उनकी उम्र हो गई है। दोस्तों, गुजरात लॉबी को यह समझ आ गया है कि अगर निरंकुश शासन करना है तो पहले नागपुर में तख्ता पलट करना होगा, और गुजरात लॉबी उसी मिशन पर आगे बढ़ रही है। वरना मोहन भागवत के नाम के आगे आदरणीय लगाए बिना जिन बाबाओं की हिम्मत बात करने की नहीं है, वो बाबा मोहन भागवत को जिहादी मानसिकता वाला बता रहे हैं। गुजरात लॉबी का किसी को डिफेम करने का सेट पैटर्न है, और वो सेट पैटर्न है पप्पू साबित करने का। वो सेट पैटर्न है हर चीज का जिम्मेदार नेहरू को बताने का। वो सेट पैटर्न है सोशल मीडिया से छवि धूमिल करने का। वही सेट पैटर्न मोहन भागवत के खिलाफ अपनाया जा रहा है, और इसीलिए इतने सारे बाबा लोग एक साथ मोहन भागवत के खिलाफ उतर आए हैं। अब देखना यह है कि पहले दिल्ली में तख्ता पलट होता है या फिर नागपुर में, बिहार में पहले खेला होता है या फिर दिल्ली में। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस तो देखते हैं, खोज कर देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। नमस्कार।